हे हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है एंड मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक्चुअली कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं फ़िलहाल तो रेगुलरली वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूँ, बट एक्चुअली वो पहले तो जो वीडियो देखे आपने वो 3-4 दिन पहले मैंने शूट किया था, तो मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था और दूसरा मुझे ये वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट आया। अभी ये कुछ शायद से 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। 1.5 हफ्ता नहीं, शायद 1 हफ्ते से चल रहा है ये। सो पहली बात तो ये है कि व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल्ड टू फिनिश इन द टॉप 4 इन पीएल, दैट वेरी मोमेंट आई वाज प्रिटी मच श्योर दैट नेक्स्ट सीजन वी आर गोइंग टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन अ डिफरेंट टीम। मुझे पता था, उसी टाइम पे पता था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुकने नहीं वाला है वहाँ पे। और क्यों रुके भाई? आप एक सिंपल सी बात सोचो। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो बट उसके बाद कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स आया कि एरिक टेन हैग आने के बाद दैट एरिक टेन हैग सीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ लीडर इन द टीम। वो शायद हैरी मैगुएर से अपना मतलब कैप्टन का आर्म बैंड जो होता है वो लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया जाएगा एंड मैगुएर को शायद बेंच पे बिठाया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज रिपीटेटिव पुअर परफॉर्मेंसेस। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी ऐसी बात चल रही होती है अचानक से न्यूज़ मिलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बता दिया है क्लब को दैट ही वांट्स टू मूव आउट फ्रॉम द क्लब। एंड यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरी ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, दूसरे क्लब। अब एक रिपोर्ट तो आया था कि जॉर्ज मेंडेस जो है उसके साथ लपोर्ता का एक मीटिंग हुआ था शायद से, एंड देयर वाज अ पॉसिबल डिस्कशन अबाउट पॉसिबल मूव ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बार्सिलोना। बट ये भी मेरे ख्याल से कुछ पुख्ता नहीं लगता मुझे। आई डोंट थिंक इट इज़ अ वैलिड न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट। और मुझे इसका तो अगर हुआ भी होगा, बात हुआ भी होगा ना, तो आई डोंट थिंक दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ एक्चुअली गोइंग टू मूव टू बार्सिलोना बिकॉज ही हैज़ स्टेड फॉर 8 years probably in Real Madrid. He is a Real Madrid legend. अभी he knows that what type of rivalry is there between Real Madrid and Barcelona. तो रियल मैड्रिड का इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है एंड लॉयल फ़ैन बेस है रियल मैड्रिड का। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर बारसा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है डेस्परेट होके, तो ये ना उसका इमेज कहीं पे हैम्पर कर देगा। तो आई डोंट सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइनिंग बार्सिलोना, आई डोंट सी। एंड भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वेजेस इतनी है ना, बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर पाएगी उतना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ बार्सिलोना को। आपको अगर बुरा लगा तो सॉरी, बट आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग बार्सिलोना। बट अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि उसने अपना इकोनॉमिक जो लेवर है उसको एक्टिवेट कर दिया है ये वो, बट फिर भी अभी अगर एक्टिवेट कर दिया होगा तो इतने में ही वो ऑलरेडी 3 प्लेयर साइन कर चुका है। 2 फ्री ट्रांसफ़र आई डोंट केयर, उसमें 2 फ्री ट्रांसफ़र है, 3 फ्री ट्रांसफ़र है, आई डोंट केयर। बट बात ये है कि उसको तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अब उसका वेजेस बढ़ेगा। अब ऑफलोड कौन हुआ है? बार्सिलोना से 2 ही प्लेयर शायद ऑफलोड हुआ है अभी तक। तो डेम्बले रुकने वाला है जहाँ तक न्यूज़ आ रहा है, और फ्रैंकी डियोंग भी शायद से रुक जाएगा बार्सिलोना में बिकॉज ही पर्सनली वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना। तो अगर यही सिनेरियो है तो कहाँ से वो इतना ज़्यादा वेज वो अफोर्ड कर पाएगा, जहाँ की ये सुनने में आ रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ पे कट। आई डोंट सी बार्सिलोना एज हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नापोली की, तो नापोली फिनिश्ड क्वाइट वेल इन सीरिया। दे फिनिश्ड 3rd एंड वो इंटर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस था। बट Champions League is a different ball game, and Cristiano Ronaldo is moving to a new team specifically because of Champions League. He wants to play in Champions League and he wants to be part of a team who is a major contender of UCL. And
no offense to Napoli, but I don't consider Napoli as a major contender, at least for the next season. Okay. और नेपोली ना मेरे ख्याल से वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जितना वेजेस है वो हैंडल भी नहीं कर पाएगा. तो आई सी नेपोली एज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज लास्ट ऑप्शन प्रॉब्ली. नेक्स्ट टीम होता है चेल्सी. नाउ ये डिसीजन ये कुछ बात बन सकता है. बेसिकली चेल्सी का ट्रांसफ़र मार्केट अभी तक बहुत ज़्यादा शांत रहा है. सिर्फ स्टर्लिंग को उन्होंने साइन किया है अभी तक, और कोई भी बड़ी प्लेयर साइन नहीं की है. बड़ी प्लेयर छोड़ दीजिए, कोई भी प्लेयर साइन नहीं की है. ऊपर से क्रिस्टियनसन जा चुका है और रूडिगर जा चुका है. बैकलाइन पूरा खाली हो चुका है. एस्पिलिक्वेटा का पता नहीं, वो भी शायद जाने वाला है. तो अकॉर्डिंग टू थॉमस टुचेल दे आर गोइंग टू मेक एटलीस्ट 5 to 6 साइनिंग्स दिस समर. आई डोंट नो वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट. तो ऐसी सिचुएशन में स्टर्लिंग का डील उन्होंने पक्का कर लिया है चेल्सी ने. बट स्टर्लिंग एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट देयर इज़ सम ऑप्शन फॉर थॉमस टुचेल फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट सीजन. बट आई डोंट नो फ्रॉम हेयर ऑन दे विल बी गोइंग फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नॉट. बट जा सकता है यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. अगर टीम में आता है तुम्हारे, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा तुम्हारी टीम में. It is a huge plus for your team, and I also support Chelsea as my second team. So I see, मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ड्रॉबैक है या कोई नेगेटिव पॉइंट है. आई सी दैट अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाता है चेल्सी में तो इसमें चेल्सी की भलाई है एक्चुअली. बट क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के उसकी डायरेक्ट राइवल क्लब जो कि चेल्सी है वहाँ पे जाएगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन what offers Cristiano Ronaldo get outside England. बिकॉज इंग्लैंड के अंदर वो तभी जाएगा दूसरे क्लब में अगर उसको बाहर से कुछ ऑफर नहीं मिलता. और बाहर की क्लब में से अभी एक ही क्लब बचता है जो कि है बायर्न म्यूनिक. तो बायर्न म्यूनिक का सिनेरियो ना बहुत ही अजीब है. नाउ लेवेंडोस्की छोड़ के जाने वाला है. अभी पता नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं. बायर्न म्यूनिक जितना हो सके पुश करने की कोशिश कर रहा है कि वो रख सके लेवेंडोस्की को. लेवेंडोस्की रुकना ही नहीं चाहता. लेवेंडोस्की को जाना है बार्सिलोना. बायर्न शुड लेट हिम गो. मतलब ऐसे रहेगा वो टीम का हार्मोनी ख़राब करेगा. आई एम नॉट ब्लेमिंग लेवेंडोस्की, बट मतलब ही हैज़ लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट फॉर बायर्न म्यूनिक. इट इज़, एंड आई एम सेइंग बायर्न्स फॉल्ट हेयर. ओके, आई एम अ बायर्न फैन, बट स्टिल आई विल admit that Bayern has fault. And I want him to join Barcelona. If he is thinking that okay, Barcelona is his next destination and it is best for his future, then so be it. उसमें गलती क्या है? और बार्सिलोना आपको 50 मिलियन दे रहा है तो ले लो भाई, लेके जाने दो उनको. 50 में लेवेंडोस्की को जाने दो, तुम 30 में रोनाल्डो को लेके आओ. और रोनाल्डो अगर तुम्हारी टीम में आता है तो तुम्हारा वैल्यू एडिशन ही होता है, तुम्हारा सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ेगा. और रोनाल्डो आता है तो ये बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट होता है भाई. रोनाल्डो आएगा तो 1 साल, तुम 2 साल के लिए ले लो. रोनाल्डो का करियर एटलीस्ट 2 साल तो अपने अभी जिस लेवल पे है 2 साल तो परफॉर्म आराम से कर देगा. उसके बाद वो जहाँ पे जाए, वो स्पोर्टिंग में जाना चाहता है, उसके बाद अपने चाइल्डहुड क्लब में जाए, कोई दिक्कत नहीं है. 2 साल तो सर्व करके जाएगा. तुम लेवेंडोस्की ज़्यादा से ज़्यादा तुम, और 1 साल था लेवेंडोस्की, 1 साल रुक जाता तुम्हारे पास. उसके बाद तो फ्री एजेंट ही हो जाता वो. तुम तब उसको जाने देते. तुम एक काम करो, अभी 50 मिलियन मिल रहा है तुमको, जाने दो. तुम रोनाल्डो लेके आओ 30 मिलियन में, आराम से मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ देगा 30 मिलियन में. तुम लेके आओ, वेजेस भी तुम संभाल सकते हो. ऐसा नहीं कि तुम संभाल नहीं सकते, वेजेस संभाल लोगे तुम रोनाल्डो का. अभी 2 साल रोनाल्डो तुमको सर्व करके जाएगा और 2 साल में तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा रोनाल्डो तुम्हारी टीम में रहने से. वो हाँ हो सकता है उसका एज ज़्यादा हो गया है, वो अभी प्राइम फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल दिस रोनाल्डो कैन कम्पीट विथ एनी अदर फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड. तो आई डोंट सी एनी डाउन साइड ऑफ दिस डील अगर ये होता है तो. बट न्यूज़ में ये आ रहा है कि प्रॉब्ली बायर्न बॉसेस आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग रोनाल्डो. व्हेन आई से बायर्न बॉस, इट मीन्स डायरेक्टर ओलिवर कान. उन्होंने पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ही हैज़ एनॉर्मस रिस्पेक्ट फॉर रोनाल्डो, बट प्रॉब्ली उसके जो फिलोसॉफी है बायर्न की उससे मैच नहीं खाता. So that is why they are not going to make any deal with Cristiano Ronaldo or his agent. But अगर जुलियन नगल्समैन की माने तो he is actually interested in having Ronaldo in his team, और
हो भी क्यों ना, रोनाल्डो है भाई। यहाँ पे मैं साफ साफ दिख रहा हूँ, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है तो सीज़न का एटलीस्ट 30 से 40 गोल तो मार के जाएगा, वो इतना कंफर्म्ड है। तो वाई शुडंट आई पिक हिम इन द टीम? आई एम नॉट फाइंडिंग एनी गुड आंसर टू इट। लाइक अगर ये, मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा अगर ये डील बायर्न ने सील नहीं की तो। फुल दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट कम टू बायर्न म्यूनिक, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू टू मी honestly. Like I admire both Ronaldo and Messi both, and I'd be happy if any of them plays for Bayern Munich. So yeah, so I'm very much fascinated about the idea of having Ronaldo in our team. तो अभी देखते हैं क्या होता है, बिकॉज कुछ पता नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी तो ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि अभी जुलाई का सिर्फ 7 तारीख है, तो ये तो लंबा खींचेगा ये। और लेवेंडोस्की, आई स्टिल थिंक कि लेवेंडोस्की वाला सिचुएशन सॉर्ट हो जाएगा अगले कुछ 1.5-2 हफ्तों में, तो कुछ तो हमको विजिबिलिटी मिल जाएगा अबाउट लेवेंडोस्की। बट मेरे ख्याल से ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे हाई प्रोफाइल प्लेयर को अफोर्ड बहुत कम टीम कर सकता है, और मार्केट में अभी बहुत ही कम टीम ऐसा होगा जो कि जिनको एक्चुअली एक फॉरवर्ड चाहिए, एक नंबर 9 चाहिए। नंबर 9 इन द सेंस एक स्ट्राइकर चाहिए या एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए। तो एक 2 ही टीम मुझे ऐसा लगा कि जिनको चाहिए और जो अफोर्ड कर सकता है। एक तो है चेल्सी, जिसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर उसको टॉप 4 में रहना है, EPL की रेस बहुत तगड़ी हो चुकी है। टोटेनहम ने फार टीम बना चुकी है, ठीक है। टोटेनहम हैज़ गॉन क्रेजी इन दिस ट्रांसफर विंडो, एंड आर्सेनल भी एक तगड़ा टीम बना चुका है, एंड आर्सेनल रिसेंटली डूइंग क्वाइट वेल इन द प्रीमियर लीग। तो आर्सेनल का टीम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, टोटेनहम तो फार दिख रहा है, और ऊपर से डार्विन न्यूनेस आ गया लिवरपूल में, और इधर तो आर्लिंग हालैंड आ गया भाई। तो अगर चेल्सी को रेस में रहना है तो चेल्सी को एक बड़ा साइनिंग करना है, एंड देयर इज़ नो वन बिगर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यहाँ पे भी एक सेंस बनता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर चेल्सी जाता है, बट वो ही बात आ जाएगा कि राइवल क्लब में जा रहा है ये वो, तो वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाएगा फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरा जो ऑप्शन बचता है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबल लगता है, वो है बायर्न म्यूनिक। दैट विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो आराम से मेरे ख्याल से बुंदेसलीगा जीत जाएगा, शायद DFB पोकल भी जीत जाए। एंड बायर्न म्यूनिक डेफिनेटली इज़ अ ह्यूज कंपटीटर इन UCL। तो एज आई मीन हर साल की तरह इस साल भी वो एक टॉप कंटेंटर रहेगा UCL का। एंड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाए, अगर मिस्टर चैम्पियंस लीग आ जाए, तो फिर तो भाई बात ही अलग हो जाती है। आई मीन अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे आता है बायर्न में, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बायर्न के लिए भी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी। यहाँ से किसी का कुछ नुकसान मैं देखता नहीं हूँ। अगर, और मेरे ख्याल से ये बात बायर्न बॉसेस, बायर्न डायरेक्टर जितनी जल्दी अपने दिमाग में घुसेड़ ले, अच्छा होगा। मुझे पता नहीं उसका मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोच रहा है। शायद उसका वेजेस थोड़ा सा खटक रहा है, उसको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खटक रहा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी डाउन साइड। अगर तुम वेजेस को लेके इतना ही परेशान हो, तो तुम ये भी सोचो कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुम्हारी टीम में आ रहा है, तो तुम्हारा सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ेगा, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, तुम्हारा जर्सी का जो सेल है उससे तुम्हारा इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा भाई अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है तो आई थिंक दिस माइट बी अ गुड डील। क्योंकि अगर एक बार लेवेंडोस्की चला गया, मान लो कि एक बार लेवेंडोस्की चला गया बायर्न से बार्सिलोना, बायर्न के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला अगला 1-2 साल। हालैंड तो गया, डार्विन न्यूनेस गया, व्लाहोविच यूवेंटस में है, पता नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ठीक है अगर लेवेंडोस्की आता है तो हम माने से रिप्लेस कर देंगे, माने को सेंटर फॉरवर्ड में खिला देंगे, स्ट्राइकर में खिला देंगे। बट ऐसा नहीं है, माने इज़ नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ लेवेंडोस्की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेफिनेटली इज़। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। अभी आप बताएं कि शुड बायर्न म्यूनिक मेक अ मूव इन दिस डील, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है? एंड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑफ़र मिलता है नेपोली या फिर चेल्सी या बायर्न म्यूनिक या इन सब से, तो उनका प्रायोरिटी क्या रहने वाला है यहाँ पे, और क्या करना चाहिए? आप ज़रा बताएं हमको भी ये जानना है कि आपका व्यू क्या है। एनीवे इट इज़ गोना बी अ फन। तो पहले तो सोच रहे थे कि इतना दिन कॉम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं होगा तो कुछ बोरिंग सा माहौल हो जाएगा, बट
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेवेंडोस्की, ये सब जो बंदे हैं ना टॉप जो स्टार है, वो सब फुटबॉल के मार्केट को एकदम गर्म रखा है, पूरा गर्म करके रखा है. एंड इट इज़ फन फॉर us football fans as well. It is quite interesting. So, and it will be interesting in the coming weeks as well. So let's see. Let's hope for the best. Let's see where finally they end up being. And yeah, so that's it from my part. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर सकते हो, अपना थॉट बताएगा हमको कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना. चलिए, थैंक यू वेरी मच, और खुश रहिए, बिंदास रहिए. चलिए, बाय.